श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि आज है 10 मई 2025 का दिन और आज के दिन पड़ रही है वैशाख मास का शनिवार का दिन। आज की रात्रि आप सभी लोगों को अपने घर की चौखट के बाहर एक कटोरी में ये 3 चीजें रखने वाला उपाय करना होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपके घर में धन को लेकर के समस्याएं काफी ज्यादा होने लगे, आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगे, अनावश्यक खर्चे हो रहे हो, पैसा कहीं से टिकता ही नहीं है, जितना धन आता है उतना ही खर्चा होता चला जाता है, पैसा बिल्कुल बचता नहीं है, तो आज की रात्रि इस उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना है कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय, जो कि आपको शनिवार की रात्रि को करना है। ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके घर में पैसे को लेकर के, धन को लेकर के समस्याएं बहुत ज्यादा आ रखी है, कर्ज ले लिया, कर्ज चुकता नहीं हो रहा, कोई लोन लिया हुआ है, लोन चुकता नहीं हो रहा, कोई पैसे खा करके भाग गया है, घर में खर्चे इतने ज्यादा हो चुके हैं कि पैसा कहीं से बचता ही नहीं है ना, व्यापार या दुकान जो आपकी है वो घाटे में जा रही है, धन को लेकर के अथाह समस्या आपके परिवार में बनी हुई है, घर में बनी हुई है, जीवन में बनी हुई है। शनिवार की रात्रि, ये चीज ध्यान दीजिएगा, शनिवार की रात्रि समय जो पूज्य गुरुजी ने बताया वो ये बताया कि जब सूरज ढल जाए, यानी कि शाम को 6:30 बजे से लेकर के शनिवार के दिन रात्रि के 11:50 तक, इस बीच के अंतराल में आपको अपने घर के बाहर ये उपाय करना है। पूज्य गुरुजी ने यहां तक कहा दूसरे दिन से आपके घर में धन का आवक होना स्टार्ट हो जाता है। इसके लिए आपको 3 चीजें जो चाहिए, उसमें सबसे पहले जो आपको लेना होगा वो लेना होगा जौ। ये इस तरीके से जो जौ के दाने होते हैं, थोड़े से जौ ले लेने हैं। साथ ही साथ आपको लेने होंगे थोड़े से चावल। कोई संख्या फिक्स नहीं है, काफी सारे चैनल वाले आपको बताएंगे 7, 11, 21, 41, नहीं, केवल चुटकी भर के लिए बोला है। 1 चुटकी चावल, 1 चुटकी जौ और 1 ही चुटकी आपको लेने होंगे काले तिल। ये 3 वो चीजें हैं जो आपको एक कटोरी के अंदर रखना है। कोई जरूरी नहीं है कांच की कटोरी लो या स्टील की कटोरी लो, किसी भी कटोरी के अंदर आपको रख देना है। जो समय बताया उसी समय के दौरान इस कटोरी को अपने पूरे घर में घुमा करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करके आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है, चौखट है, उस चौखट के बाहर इस कटोरी को पूरी रात भर के लिए रखे रहने देना है। यानी कि शनिवार की पूरी रात, शनिवार की पूरी रात ये कटोरी को यहीं पर रखे रहने देना। उसके पश्चात जब दूसरा दिन आएगा, रविवार का दिन, उस दिन इस कटोरी के तीनों आपको जो अनाज लिया था उन्हें आपको उठा लेना है और साथ ही साथ एक तांबे के कलश में या फिर एक स्टील के कलश में आपको जल भरना है। एक चीज का ध्यान रखना कि यहां पर अगर आप दूध समर्पित करते हैं तो हमेशा दूध को स्टील वाले कलश में लेना और जल को किस में लेना है, तांबे के कलश में। अब जो आपने दूध और जल लिया है तो जल को तो आपको किसी भी तांबे के कलश में भर लेना है, ठीक है, इसके अंदर जल भर लेना, और जो दूध लिया है उस दूध को आपको किसी भी स्टील के कलश में भर लेना है, ठीक है। तो दूध, जल और वो तीनों अनाज के दानों को लेकर के शिवालय पहुंचना, शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, यहां पर आपको उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके खड़े हो जाना है। अब जो आपने अनाज के दाने लिए हैं 3, उनमें से थोड़े से अनाज के दाने भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर, इस स्थान पर आपको समर्पित करना है। थोड़े से दाने आपको यहां पर मिक्स में, है ना, कहां पर, कार्तिकेय जी के स्थान पर, यानी कि शिवलिंग के दोनों तरफ आपको समर्पित करना है। और जो अंत में थोड़े से बच जाए उन्हें महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। अपने दोनों हाथों में आपको उस दूध का कलश पहले लेना है और अपना नाम और गोत्र बोल करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर समर्पित करना, और दूध के बाद आपको जल समर्पित कर देना है। 1 लोटा जो आप लेकर के आए हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए बाबा से विनती और कामना करके, जो इन दोनों जगह पर आपने थोड़े थोड़े से चढ़ाए थे गणेश जी और कार्तिकेय जी के स्थान पर, इन वाले अनाज के दानों को आपको उठा करके अपने घर पे लेकर के आ जाना है और घर पे लाकर किसी भी लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के मंदिर में इन दानों को रख देना है। उसी दिन से आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। महाराज पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है।
जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, और यह शनिवार का सबसे अचूक उपाय। पूज्य गुरुजी ने तो यहां तक कहा कि अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है ना, बहुत बुरा वक्त आपका चल रहा है, इतना वक्त बुरा चल रहा है कि जिस कार्य में आप हाथ डाल रहे हो असफलता ही मिल रही है, सफलता दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। आप अपनी किस्मत को कोसते हो कि सबसे ज्यादा पनौती आप ही हो, व्यापार में घाटा हो रहा है, दुखमय जीवन बीत रहा है। एक छोटा सा काम कीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि मात्र एक दीपक, है ना, केवल एक दीपक आपको तैयार करना है। इस दीपक के अंदर भरोगे घी और इसके अंदर लगाओगे गोल बाती। क्या लगाओगे? गोल बाती। और इस दीपक को लेकर के आपको पहुंच जाना है कहां पर? किसी भी पीपल के पेड़ के पास शनिवार के दिन शाम के समय। कब? जब सूरज ढल जाए उसके बाद में। और उस एक दीपक को जो व्यक्ति पीपल पेड़ के नीचे समर्पित करके आ जाता है पिपलेश्वर महादेव के नाम से, उसी समय से उसके जीवन के जितने भी कष्ट और किस्मत खराब है ना, वो सारी सुधरने लग जाती है। और साथ ही साथ पूज्य गुरुजी ने कहा अगर शनि महाराज जी के कारण कोई बड़ा भारी रोग हो गया है, शनि की ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है, जीवन में सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है, एक छोटा सा काम कीजिएगा, एक काजल की डिब्बी ले लेना, है ना। इसी काजल की डिब्बी को अपने सिर से लेकर पैर तक घड़ी की सुई की दिशा में 21 बार किसी से भी उतारा करवा लेना। कितनी बार? 21 बार इसका उतारा कर लेना। और शाम के समय पर जाकर के किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर, और जो आपने एक डिब्बी ली है ना, उस डिब्बी को एक छोटा सा गड्ढा खोदना, उस गड्ढे के अंदर दबा करके अपनी कामना कह करके चले आ जाना। हो सके तो यहां पर एक गाय के घी का गोल बाती का दीपक जरूर प्रज्वलित करके चले आ जाना। जीवन में जितना बदलाव देखोगे उतना शायद आप कभी नहीं देख पाओगे। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय जो हमें हमेशा बताता हूं, शनिवार के दिन का सबसे अचूक और खास उपाय किन किन लोगों के लिए करना है? देखिए, घर में अगर आपके सुख शांति नहीं है ना, परिवार में बिल्कुल भी प्रेम नहीं है, दूसरा परिवार में क्लेश बहुत ज्यादा होता है, परिवार में धन की आवक सी रुक गई है, कोई मनोकामना आपकी पूरी नहीं हो रही है, कोई हृदय की बात है ना जो काफी समय से अधूरी है। पूज्य गुरुजी ने कहा अगर आप जीवन भर आरोग्य रहना चाहते हो, आपके शरीर में कोई बड़ी बीमारी प्रवेश ना करे तो उसके लिए, और अगर कोई कुंवारी स्त्री अपने मनचाहे वर या वधु की कामना के लिए भी ये उपाय को करती है, उसकी सारी कामनाएं पूरी होती है। शनिवार के दिन आपको ये उपाय करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा किसी भी समय सुबह से लेकर शाम तक आपको क्या करना है, इस तरीके से एक तांबे का कलश लेना है जिसके अंदर आपको जल भरना है, ठीक है। और एक अलग से स्टील का कलश लेना है ना। ये किसका होगा? स्टील का कलश। जैसे मैंने आपको बताया था, उस स्टील के कलश के अंदर आपको भरना होगा थोड़ा सा दूध। अब जो दूध लोगे ये किसका लोगे? गाय का। वो भी कैसा दूध होना चाहिए? कच्चा दूध, जिसे एक भी बार गर्म ना किया गया हो, ठीक है। इसी के साथ गिन करके लेने होंगे आपको 11 चावल के दाने, जो कैसे होने चाहिए? अक्षत होने चाहिए, पूर्ण टूटा हुआ चावल का दाना नहीं होना चाहिए। और एक लेना है आपको लाल फूल। लाल फूल, यहां गुलाबी दिख रहा है, आपको लाल फूल लेना है, चाहे गुड़हल का, चाहे कमल का, चाहे जो भी आपको मिल जाए वो ले लेना। तो जो आपने यहां पर स्टील का कलश लिया जिसके अंदर आपको दूध डालना है, इसी के अंदर आपको एक लाल फूल डालना है, जो आपने लाल फूल लिया है वो, और साथ ही साथ 11 चावल के दाने भी इसी के अंदर डाल देना है। ये दोनों कलश आपको तैयार कर लेने हैं। इसी के साथ में आपको क्या करना है, थोड़ी सी लेनी होगी मोली। अब ये मोली का क्या क्रम है उस चीज का ध्यान दीजिएगा। मोली लेनी है आपको अपनी लंबाई के बराबर, जितनी आपकी लंबाई सिर से लेकर पैर तक, अगर ये लंबाई है तो इस लंबाई के बराबर तक की आपको मोली या कलावा ले लेना है। इन्हें लेकर के आपको किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाना है शनिवार के दिन, ठीक है। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के पास में पहुंच करके सबसे पहले अगर हो सके तो एक गाय के घी का गोल बाती का दीपक पिपलेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। सबसे पहले आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके, तिथि बोल करके, दूध जो लेकर के आए हो उस दूध को यहां पर समर्पित करना है। दूध, चावल और फूल वाला जो है उसे आपको यहां पर समर्पित करना है। और दूध समर्पित कर देने के पश्चात 1 लोटा जल यहां पर समर्पित कर देना। किनके नाम से करोगे? पिपलेश्वर महादेव के नाम से, ठीक है। जल समर्पित कर देने के पश्चात आपने जो अपने लंबाई के बराबर तक का धागा लिया है, उस धागे को लेना है और इस पेड़ के चारों तरफ आपको ऐसे करके यहां पर बांधना है। बांधने का भी एक क्रम है महाराज। अगर तने की मोटाई बहुत ज्यादा है और आप नहीं बांध पा रहे हो तो आप किसी भी टहनी पर उस लाल धागे को बांधना, और बांधते समय इसके अंदर 7 गांठें अपनी मनोकामना कहते हुए लगा देना।
कितनी गांठें लगानी है? 7 गांठें अपनी मनोकामना कह करके लगा देना। पूज्य गुरुजी ने कहा शनिवार के दिन किया गया ये वाला उपाय जीवन भर आपको इसका फल देता रहेगा। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।